बगदाद की गलियों में एक नौजवान नल साज रहता था जो बेहद खूबसूरत था। वह नाल बनाता भी था और घोड़ों के सुमों पर चढ़ाता भी था। नाल बनाते वक्त वह तपती भट्टी में सुर्ख शोलों के अंदर नाल रखता और फिर आग में हाथ डालकर उसे निकाल लेता। लोग उसे देखकर दीवाना कहते और हैरान होते थे। इस पर आग का कोई असर क्यों नहीं होता, इंसान है या जिन? मौसूल शहर का एक शख्स वहां आया। जब उसने माजरा देखा तो बहुत हैरान हुआ, तो तजस्सुस से उस नौजवान से पूछा। नौजवान ने कहा कि वह जल्दी में लोहे को उठा लेता है और अब उसका हाथ इसे बर्दाश्त करने का आदत हो गया है। उस शख्स ने कहा, नहीं, यह नामुमकिन है। उस शख्स ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता, यह तो कोई और ही बात है, मुझे इसकी हकीकत बताओ। यह सुनकर नौजवान थोड़ी देर खामोश हो गया। बगदाद में एक निहायत हुस्न-ओ-ज़बां लड़की थी। उसके वालिदैन उम्रे के लिए गए और हादसे का शिकार होकर फौत हो गए। वह पर्दे की पली हुई लड़की थी। अब उसे समझ नहीं आती थी जिंदगी कैसे गुजारे। इस हादसे के बाद लड़की अंदर से बहुत टूट गई थी। आखिरकार निहायत गमज़दा और परेशानी की हालत में वह बाहर सड़क पर निकल आई और उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, क्या ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने अंदर से ठंडा पानी लाकर पिलाया और उसने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है? उसने कहा, नहीं। उसने मुझे सारा वाकया सुनाया। मेरे दिल में रहम आ गया। मैंने उससे कहा, शाम को यहीं मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाऊंगा। मैंने उसके लिए कबाब और बहुत अच्छी चीजें तैयार की। वह शाम को आ गई और मैंने खाना उसके आगे रख दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी। शैतान मुझ पर हावी हो गया और मेरी नीयत बदल गई। उस लड़की ने पलट कर देखा और कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे अल्लाह पाक के नाम पर छोड़ दे। मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ। मेरे पास सिवाय मेरी इज्जत के कुछ नहीं बचा। लड़की की यह बात सुनकर मुझ पर अल्लाह जाने क्या असर हुआ और मैंने दरवाजे की चटखनी खोल दी। मैं हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, अल्लाह और उसके रसूल के खातिर मुझे माफ कर दो, अब से तुम मेरी बहन हो। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम कर दे। ऊंची आवाज में रोते हुए कहने लगी, ऐ अल्लाह, न सिर्फ दोज़ख की आग बल्कि उस पर हर तरह की आग हराम कर दे। रोती भी रही, दुआएं भी देती रही। लड़की यह दुआ देकर चली गई। एक दिन जुमूर नहीं था और मैंने हाथ बढ़ाया तो वह दहकते कोयलों में चला गया। मेरे हाथ पर आग का कोई असर न हुआ, न ही मुझे जलन हुई और न ही कोई तकलीफ। और मुझे उस लड़की की वह दुआ याद आई। मैं रोने लग गया। तब से लेकर अब तक मैं उस दहकती आग को आग नहीं समझता। ये उस लड़की की दुआ का असर है जो दिल की गहराई से मांगी गई थी। सुभान अल्लाह।